तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को मैं नमन करती हूँ। माँ शारदा जिन्वाणी है अर्थ लोक में विराजित सभी गुरुओं का मैं वंदन करती हूँ और आप आए हुए सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बोलिए विश्व तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए माँ जिन्वाणी की जय। आप सभी को पता है कि आज हम भक्तामर स्तोत्र, जैसे हमारा जैन धर्म है उसके दो प्रमुख अपने जैन धर्म के चीजें हैं। जो पहला तो है नमोकार मंत्र, वो सभी को आता है, और जो दूसरा है वो है भक्तामर स्तोत्र। तो हम सभी पढ़ते हैं, मुझे पता है मोस्टली आता भी है, लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एक तो वो हमें सीखना है, और दूसरा कि भक्तामर स्तोत्र बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो तो हमें जब उसका भावार्थ आएंगे तो फिर वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि वो 10 गुना ज्यादा वर्क करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि भक्तामर स्तोत्र अच्छे से हम मतलब पूरी विशुद्धि पूर्वक उसको और सुने, भगवान के सामने स्तुति करें तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो भक्तामर स्तोत्र के बारे में जैसे सबको पता है कि इसमें क्या होते हैं, 48 श्लोक हैं, है ना। और 48 श्लोक हैं तो इसका हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं 4 और 8 का, कि हम जो 4 आराधनाएं करते हैं भगवान की, तो उससे क्या होता है, हमारे 8 कर्मों का नाश हो जाता है। वापस करो, सबको फोन कर दो जिन जिन क्या। तो 8 कर्मों का नाश हो जाता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं जैसे 4 और 8 है तो 8 कर्मों का हमने नाश किया तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमें सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भक्तामर फर्स्ट वर्ड है भक्तामर, यानी भक्त अमर हो जाते हैं। अमर हो गए मीन्स सिद्ध हो गए, और सिद्ध कब होते हैं हम, जब हम हमारे 8 कर्मों का नाश कर देते हैं या फिर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए इसका नाम भक्तामर स्तोत्र, और उसमें 48 कड़े हैं। अब मैं जैसे आज हमारे नए छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं, समक्ष भी जुड़ा है, तो मैं उनको एक छोटा सा वापस से बताना चाहूंगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें विश्वास जैसे बच्चों को नहीं होता है, कि वो ऐसे सोचते हैं कि क्या हम इस स्तोत्र को पढ़ने से क्या ताले टूट सकते हैं, या कभी ऐसा हुआ होगा कि 40-48 कणों में मानतुंगाचार्य स्वामी जो इस स्तोत्र के रचयिता हैं, तो क्या उन्होंने पाठ पढ़ा और 48 ताले टूट गए। तो हाँ, मैं उनको बताना चाहूंगी बेटा ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारी मुख से जो ध्वनि निकलती है ना, और वो इतनी विशुद्धि पूर्वक, इतने मतलब पवित्र मन से जब निकलती है, तो वो ध्वनि धीरे 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 इतनी सघन, क्योंकि एक ही जगह वो बैठ करके चुपचाप और ध्यान में पढ़ रहे थे, तो वो ध्वनि इतनी ज्यादा सघन हो गई कि उससे वो लोहे जैसी जो मजबूत चीज थी या वो जो ताले थे वो भी टूट गए। जैसे आपने एक्स रेज का नाम सुना होगा, एक्स रेज है तो वो जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो एक्सरे निकाल कैसे अंदर की फोटोज लेके आ जाती है, तो वो भी रेज ही ना, है ना। तो वो जैसे रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, तो ये रेज क्या करती है, ऐसे ही जो हमारी साउंड रेज होती है, ध्वनि तरंगे होती है, तो ये भी क्या करती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इनको जिन भावों से मतलब प्रेषित किया जाता है, जिन चीजों से इनको प्रेषित किया जाता है तो फिर वर्क करती है। तो वैसे ही मानतुंगाचार्य स्वामी के वो 48 ताले टूट गए थे। और आज मैं बहुत शॉर्ट में इसकी कथा बता देती हूँ बच्चों को वापस से, कि जो मानतुंग स्वामी थे तो उनका शास्त्रार्थ एक बार किससे हुआ था, कालिदास कवि से हुआ था। और जो कालिदास कवि थे वो राजा भोज के राज्य में एक कवि थे। लेकिन देखो कालिदास कवि भी बहुत अच्छे कवि थे, और इधर जो हमारे मानतुंगाचार्य थे वे भी बहुत अच्छे, बहुत प्रकांड विद्वान थे वो भी। लेकिन क्या हुआ, कालिदास उनसे शास्त्रार्थ में हार गए।
अब उनको हारना मंजूर नहीं हुआ, उनको मतलब ये बात जैसे अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने जाकर के और राजा भोज को क्या किया कि मानतुंग स्वामी के बारे में उल्टी उल्टी बातें बताना चालू कर दी कि नहीं वो ऐसे हैं, वो किसी का कहना नहीं मानते, मानतुंगाचार्य, वो ढोंगी बाबा है, वो अच्छे साधु नहीं है, मतलब उल्टी उल्टी तरह से बातें उन्होंने बताई। तो राजा भोज ने क्या किया, ऐसे बोला कि जो जो भी अपना चमत्कार, अगर कोई धर्म का या किसी भी तरह का चमत्कार दिखा सकता है तो वो हमारे क्या करे, दरबार में आ जाए। उन्होंने मानतुंग स्वामी को भी निमंत्रण दिया, लेकिन जो हमारे आचार्य होते हैं वे ऐसे कभी किसी के निमंत्रण से या बुलाने से जाते नहीं है। तो बाकी सभी लोग जिनको चमत्कार दिखाना था वो तो पहुंच गए दरबार में, और सभी ने अलग अलग तरह के चमत्कार दिखाए वहां पर। तो राजा भोज ने कहा जिनको हमने विशेष बुलाया था वो तो आए नहीं, उन्होंने फिर से बुलावा भेजा मानतुंग स्वामी को, वो फिर से नहीं आए। तो राजा इतने क्रोधित हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सैनिकों से बोला कि तुम जाओ और मानतुंग स्वामी को जाकर के और जेल में बंद कर दो। तो सैनिक गए, उनको वहां से उठा करके लाए, और 1 2 3 4 नहीं, उनको 48 ताले मतलब लगा करके, बेड़ियां बांध करके और उनको बंद कर दिया। अब हमारे जो मानतुंग स्वामी थे वो कहाँ डरने वाले थे, वो कहते नहीं, मुझे अपने धर्म का, मुझे क्या मतलब चमत्कार दिखाना, ठीक है मैं जैन हूं, मैं जैन को मानता हूं, अपने धर्म पे मुझे बहुत श्रद्धा है ना। उन्हें तो बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। वो चुपचाप जिस जेल में उनको बंद किया, वो वहां वैसे के वैसे ही 48 जो वो थी सांकल, उसमें बांध दिया था। और वो इतनी सांकल ऐसी थी कि जहां मतलब उनके हाथों में पाँव में लगी हुई थी, वो उसको मतलब बहुत ज्यादा मतलब घाव पहुंचा रही थी। ऐसी कंडीशन में भी जो मानतुंग स्वामी थे वो आराम से बैठ गए, भगवान आदिनाथ को उन्होंने याद किया और उनको नमस्कार करते हुए और उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। तो ऐसा था हमारा भक्तामर स्तोत्र की फिर वो जैसे जैसे स्तुति करते गए 40 का श्लोक तक तो उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद में 40वें श्लोक के बाद में धीरे धीरे जब उनकी ध्वनि इतनी सघन हो गई कि वो ताले उनके धीरे धीरे टूटते गए और टूटते गए। तो ऐसे मतलब देखो, उन्होंने भक्ति भगवान की थी, ताले तोड़ने के लिए उन्होंने भक्ति नहीं की थी। भक्ति किस लिए की थी, भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति की थी। तो हमें भी जो पहला बात है वो यही सोचनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति करने से हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये जो हमारा भक्तामर स्तोत्र, ये साधारण स्तोत्र नहीं है, ये भक्तामर स्तोत्र हमारा संजीवनी बूटी है हमारी, क्योंकि इसमें सभी तरह के रोगों का इलाज है, सभी तरह की बाधा परेशानी भय इन सब से दूर होने का इलाज है। तो ये हमारे लिए एक तरह की संजीवनी बूटी है। और पूरा स्तोत्र तो है ही है, साथ में जो हमारा पहला और दूसरा श्लोक है ना, वो क्या है, वो इसके लिए एंटीबायोटिक है। जैसे हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है ना हमारे को, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप ये वाली मेडिसिन लो, साथ में इसके साथ में ये वाली एंटीबायोटिक लो। तो हमें जैसे पर्टिकुलर कोई डिजीज है तो मैं भी आपको जैसे एक एक श्लोक पे बताऊंगी कि किस रोग के लिए हमें क्या कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए, तो उसके साथ में फर्स्ट और सेकंड श्लोक तो हमें जरूरी पढ़ना चाहिए। तो ये जो हमारा भक्तामर स्तोत्र है ये बसंत तिलका छंद में लिखा हुआ है और इसके 48 श्लोक है। और इसकी सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी हर एक लाइन में 14 वर्ण है और 21 मात्राएं हर लाइन में। आपको अगर वर्ण काउंट करना आता है तो आप खुद काउंट करके देखिएगा कि इसके हर एक मतलब उसमें 14 तो वर्ण है और 21 मात्राएं। अब हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मानतुंग स्वामी है वो कितनी बुद्धि के प्रति मतलब कितनी बुद्धि के धनी थे। इनकी जो बुद्धि थी वो उसका कोई मतलब सानी नहीं है, कोई उनकी बुद्धि को पराजित नहीं कर सकता। मतलब ऐसी कंडीशन में कि जेल में है, ताले हैं, उसके बावजूद इतना अच्छा स्तोत्र लिखा कि हर लाइन में 3 तो वर्ण है और 21 उसमें मात्राएं। और बसंत तिल का छंद अपने आप में बहुत मधुर होता ही है, आप सबको
पता है। तो ठीक है, मैं श्लोक मतलब इसका प्रारंभ करती हूँ आज सबसे पहले। और मैं मंगलाचरण के लिए समक्ष को बोलूंगी कि वो नमोकार मंत्र बोल करके और इसका मंगलाचरण करे। समक्ष नमोकार मंत्र बोलेगी। हाँ भाभी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापपनाशनो मंगलानम च सव्यसिम परमं होय मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया समक्ष बेटा आपने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम हाँ जी, तो हम हमारा भक्तामृत श्लोक का, भक्तामृत स्तोत्र का पहला श्लोक चालू करते हैं। मैं क्या करूंगी, आपको प्रोनाउंसिएशन अभी सिखाऊंगी, फिर आप में से जब आप लोग अभी सीख लोगे उसके बाद में किसी भी एक से वापस में इसको बुलवाऊंगी, और सभी अपनी अपनी जिनवाणी अपने पास में लेकर के बैठना, ठीक है। हाँ आश्वी रेडी? ओके रेडी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप एक बार अपनी स्क्रीन देखिए। हाँ, जैसे मैं जो फर्स्ट लाइन बोल रही हूँ उसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई संयुक्त अक्षर अगर आएगा तो उस संयुक्त अक्षर से पहले वाले अक्षर में हम आधा शब्द जोड़ देंगे। मनन स्क्रीन शेयर। तो जैसे भक्ता मर प्रणत आता है ना, तो प्रणत का आधा पै हमें रै में जोड़ना है। तो हम कैसे बोलेंगे, भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। इस तरह से हमारे को पहली वाली लाइन को बोलना, और मौली नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, मौली। क्योंकि मैं में क्या है, दो मात्राएं हैं औ, तो इसको मौली बोलना है, ठीक है। हाँ, तो आप पहले एक बार मैं बोलूंगी, फिर एक बार आप खुद बोलेंगे, ठीक है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमोवितानम। जो इसमें द्युति वर्ड है ना, द्युति, उसको आधा द और य ऐसे प्रोनाउंस करना उसको, द्युति। द्युति कोई भी नहीं बोलेगा इसको। मुद्दोतकम है ना, इसको मुद्योतकम बोलना है, ठीक है। मुद्योतकम दलित पापितमोवितानम सम्यक प्रणाम्य जिनिपादयोगं योगादा वालंबनम भवजले पतितां जनानां। हाँ जी, अब सबने सीखा होगा, तो अपना हैंड रेज करे कि कौन सुनाएगा जो मैंने सिखाए। हैंड रेज ना इस, हाँ, और हैंड रेज कीजिए। हाँ, आश्वी सुनाएगी, आश्वी। आश्वी प्रणत मौली मौली मणि प्रभाना। वापस वापस बोलना बेटा, एक बार वापस बोलो। वापस। अरे प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापितमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयोगादा वालंबनम भवजले जलै पतितां जनानां। वेरी गुड वेरी गुड। बस ये आपने एक जगह मिस्टेक की,
जो सम्यक है ना बेटा, क आधा है और आपने पूरा बोला उसको, आपको क आधा कैसे बोलना है? सम्यक, क पूरा नहीं बोलना है, आधा क के नीचे देखो हलंत है, ठीक है, बस सम्यक, और प्र पे ज्यादा जोर देना आपको, ठीक है, सम्यक प्रणम्य, ठीक है ना बेटा, आया समझ में? हाँ, तो इसको ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो अब हम इसका अर्थ बताएंगे। हाँ, अब देखिए, इस बच्चों ने बहुत अच्छे से याद किया है, बहुत अच्छा बोला है। तो अब मैं, जब आपको इनके भावार्थ आ जाएंगे फिर तो आपकी विशुद्धि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको इसके मीनिंग मैंने आपको शेयर किया, आप देखिए। भक्तामर, भक्तामर मतलब जो भक्ति कर रहे हैं देवता लोग। प्रणत, प्रणत मतलब कि उनकी जो, मतलब वो बिल्कुल विनय पूर्वक, है ना, अच्छे से। मौली, मौली मतलब होता है मुकुट, और मणि मतलब होता है मुकुटों पे जो लगी हुई मणियां हैं। और प्रभाणाम, प्रभाणाम मतलब चमक रही है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, उन्होंने, जिन्होंने सिर पर मुकुट, कौन से मुकुट? जिन पे बहुत सारी मणियां हैं। जब ऐसे मुकुटधारी भक्त भी आपकी पूजा करते हैं, तो पूजा करने से क्या होता है भगवान? आपकी जो पैरों के नाखून की कांति है, उससे जो आभा निकल रही है, उससे उन देवताओं के मुकुट ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं, मानो हजारों करोड़ों सूरज आकाश में एक साथ चमक रहे हो। तो इसमें सिर्फ किसकी महिमा आई है? प्रभु के जो क्या है, नाखून, पैर का एक नाखून, अंगूठे का नाखून, उससे इतनी दैदीप्यमान किरणें निकल रही है कि वो उन मणियों को इतना ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं, मानो लग रहा है सूरज ही चमक रहे हो। एक दो तीन चार नहीं, कितने लाखों करोड़ों सूरज जितनी ज्योति उनमें एक साथ आ रही है। और फिर आगे मीनिंग देखेंगे। पाप यानी पाप रूपी, तमह मीन्स अंधकार, विताना मतलब समूह, यानी पाप के समूह को, दलित, दलित मीन्स नाश किया है। यानी हमारे भगवान कैसे हैं? जिन्होंने पाप रूपी अंधकार को नाश कर दिया है। देखो, उनके तो आठों कर्म खत्म हो ही गए हैं, है ना, लेकिन जो वो क्या कर रहे हैं, हमारे पापों को भी नाश कर रहे हैं। तो हम कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं? जिन्होंने पाप रूपी अंधकार को खत्म कर दिया है। देखो, जिन्होंने हैंड रेस किया ना, अब हम लास्ट में आपसे आपकी क्वेरीज पूछेंगे, तब तक आप अपना हैंड लोअर कर दीजिए, ठीक है। थर्ड लाइन हम इसकी देखते हैं। युगादि, युगादि मतलब युग के प्रारंभ में, जो हमारे युग के प्रारंभ के कौन से प्रथम तीर्थंकर है ना, हमारे आदिनाथ भगवान, तो हम उनको ही युग के आदि यानी युग के प्रथम तीर्थंकर, प्रवर्तक मानते हैं। भव जले, भव मीन्स समुद्र, और भव मीन्स संसार, और जले मतलब समुद्र, यानी संसार रूपी समुद्र। और पतता मीन्स गिरे हुए, जनानाम यानी प्राणियों के, आलंबन यानी रक्षक। आप क्या हैं? जो संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए प्राणी हैं, आप उनके आलंबन स्वरूप हैं। देखो, अभी तो है ही है वो आलंबन स्वरूप, है ना। और कैसे आलंबन स्वरूप है? जब आदिनाथ भगवान के समय में सारी कल्प वृक्ष खत्म हो गए थे, हमारे पास में वस्त्र, कपड़े, सभी की कमी आने लग गई थी। मतलब कि जैसे हाहाकार मचने लग गया था कि अब हम क्या करें, हमारा पेट कैसे भरे, क्योंकि कल्प वृक्ष तो अब खत्म हो रहे हैं, हम हमारे उदर की पूर्ति कैसे करें। तो हमारे युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने क्या किया? वो आगे आए और उन्होंने हमें 6 विद्याएं प्रदान की। कौन कौन सी विद्याएं थी वो? असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, ये विद्याएं उन्होंने हमारे को प्रदान की। तो इसलिए वो क्या है? हमारे युग के आलंबन हैं।
ठीक है, तो दो तरह से हो गए ना, क्योंकि अभी तो हम संसार समुद्र में फंसे हुए हैं, तो वो अभी तो हमें निकाल ही रहे हैं, और पहले भी क्या है वो हमें इस तरह से इससे पार निकाल चुके हैं। तो अब मैं इसको पूरा भावार्थ आपको एक रूप में समझाऊंगी। इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इसका क्या भावार्थ है। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, मतलब इसमें मानतुंगाचार्य स्वामी जो है, मानतुंगाचार्य स्वामी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अभी सिर्फ वो मतलब कि नमन कर रहे हैं, अभी स्तुति प्रारंभ नहीं की है उन्होंने, वो आदिनाथ भगवान को नमन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रभु आप कैसे हो। तो हे आदिनाथ भगवान, आप ऐसे हो कि आपने पाप रूपी अंधकार का नाश किया है, जो संसार समुद्र में फंसे हुए प्राणी हैं उनको आप सहारा दे रहे हो, और जो बड़े बड़े देवता लोग आपको आपके चरणों में शीश झुका रहे हैं, उनके मणियों की जो मुकुट की जो मणियां है वो भी दीप्यमान हो रही है। ये तो इसका हुआ शब्दार्थ। अब हम इसका क्या अन्वयार्थ लगाएंगे कि जो हमारी बुद्धि है ना बेटा समक्ष आश्वी, क्या होता है कि जो हमारी बुद्धि है वो थोड़ी सी क्या है सुप्त अवस्था में, मतलब कि जैसे सो जाती है ना, लेकिन क्या होता है जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान का एक आभा मंडल होता है, यानी भगवान से जो अच्छी अच्छी किरणें निकलती है, वो क्या करती है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन की मेमोरी है एक तो वो बढ़ती है, और दूसरा हमारी नॉलेज भी बढ़ती है ना। और भगवान हमें तो संसार समुद्र से तो पार करने वाले हैं ही। ठीक है, सबको समझ में आया इसका अर्थ?